हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे रिक्रूटमेंट। लास्ट सेशन में हमने रिक्रूटमेंट की टाइप्स की एंड हमने फीचर्स की कि साउंड रिक्रूटमेंट सिस्टम की क्या क्या फीचर्स होती हैं, जिनमें एक फीचर है मेरिट सिस्टम भी इंक्लूड होती है। तो आज हम इस सेशन में रिक्रूटमेंट में डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ रिक्रूटमेंट करेंगे। तो रिक्रूटमेंट करने के लिए कौन कौन सी सिस्टम प्रिवेल करते हैं, अगर हम इसको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं तो आज के टाइम में जो सिस्टम चलता है हम इसको मेरिट सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट कहते हैं। अगर हम पुराने टाइम की बात करते हैं तो पहले 3 अदर टाइप्स के सिस्टम थे, वो वर्क करते थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्पाइल सिस्टम भी आता है। तो पहले हम मेरिट सिस्टम को करते हैं, मेरिट सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर हम कोई पोस्ट पर वैकेंसी है, इसको फिलअप करना चाहते हैं तो फिलअप के लिए कौन सा क्राइटेरिया सबसे बेस्ट होता है, तो उसके लिए मेरिट को ही सबसे बेस्ट माना जाता है। मेरिट कैसे निकाली जाती है? जब भी कोई वैकेंसी होती है, इसके लिए एडवर्टीजमेंट की जाती है तो इसमें ओपन कंपटीशन होता है। ओपन कंपटीशन में क्या है, जितने भी क्वालिफाइड कॉम्पिटिटर्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो वैकेंसी के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, उनको रोल नंबर इशू होता है, वो रिटन टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू देते हैं। तो जो हमारा रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट में डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्वेश्चनिंग की जाती है, जैसे रीजनिंग की होगी, एनालॉजिकल होगी, मैथमेटिकल होगी, ग्रामर होगी, डिफरेंट मैटर्स को डिस्कस किया जाता है। तो इस तरह एक एस्पिरेंट का मेंटल टेस्ट है वो किया जाता है। तो इस तरह क्या करते हैं, फिर इन सबके मार्क्स को इंक्लूड कर मेरिट बनाते हैं। जो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड होता है उनको रैंकिंग दी जाती है, तो मेरिट निकाली जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक किसका है, तो इसको हम मेरिट सिस्टम कहते हैं। मेरिट सिस्टम में क्या है, जितने भी ज्यादा क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनको ही हम एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पर अप्लाई करते हैं, उनसे ही वैकेंसीज को फिलअप किया जाता है। तो मेरिट सिस्टम बहुत ही पॉपुलर सिस्टम है। तो ये क्या डिफाइन करता है, इट मीन्स द वैकेंट पोस्ट इन द गवर्नमेंट सर्विसेज आर फिल्ड अप बाय मोस्ट सुटेबल एंड क्वालिफाइड पर्सन। तो इसको फिलअप करने के लिए क्या है, क्वालिफाइड एंड सुटेबल पर्सन है, इनको ही चूज किया जाता है। तो इनकी सिलेक्शन के लिए एक क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है, मेरिट। तो हर एक मेरिट कैसे निकाली जाती है, डिफरेंट वे से निकाली जाती है। अगर हम किसी वैकेंसी की बात करते हैं, अगर टेक्निकल पोस्ट है तो टेक्निकल पोस्ट के लिए उस टाइप के क्वेश्चन होंगे, अगर जनरल है तो उसके लिए उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में आज के टाइम में सिविल सर्विसेज सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है जो एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी सिविल सर्विसेज में एक तो सिलेक्शन होती है, जो सिलेक्शन है ओपन एडवर्टीजमेंट के थ्रू होती है, जो मेरिट बेस्ड पर होती है, कुछ को प्रमोट भी किया जाता है। तो इस तरह सिविल सर्विसेज में जिसमें आईएएस ऑफिसर हैं वो बनाए जाते हैं। इसके लिए पहले क्या किया जाता है, हमारी कंट्री में बहुत से एस्पिरेंट होते हैं जिसकी नंबरिंग है लाखों में जाती है, इसलिए पहले क्या किया जाता है, प्रीलिम टेस्ट लिया जाता है। प्रीलिम में क्या होता है, कुछ कैंडिडेट्स हैं वो ही सिलेक्ट होते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है, जैसे जनरल स्टडीज का भी हो गया, जो आपके मेन के अपने सब्जेक्ट्स हैं उनका हो गया। आफ्टर दैट जो क्वालिफाइड करते हैं उनके आगे इंटरव्यू होती है। इस तरह आईएएस की पोस्ट के लिए हम जब ओपन कंपटीशन करते हैं उसमें मेरिट के बेस पर कुछ कैंडिडेट्स हैं वो ही क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट हो पाते हैं। तो इस तरह मेरिट सिस्टम हर एक कंट्री में प्रिवेल करने लगा है, जिसमें क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट किया जाता है। तो इस सिस्टम की हमको रिक्वायरमेंट क्यों आती है, तो जिस सिस्टम क्या है, डेमोक्रेटिक है। दिस सिस्टम इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ ग्रोइंग डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। तो इसके 2 रीजंस हैं। फर्स्ट वन क्या है, हम डेमोक्रेसी को फेवर करने लगे हैं, तो डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट की वजह से हम स्पाइस सिस्टम या फिर फैमिली लिंकेज की वजह से जो पोस्ट है इनको फिलअप करना छोड़ दिया। तो इसके बाद हम डेमोक्रेटिक बेस से, तो मेरिट सबसे डेमोक्रेटिक वे है, इसको चूज करते हैं। एंड नंबर 2, हमको लगता है आज के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क हैं बहुत इंक्रीज हो चुके हैं। आज के टाइम में वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटिव
बन चुकी है। तो जो वेलफेयर के साथ रिलेटेड फंक्शन है, इसका आज के टाइम में हम कहते हैं ह्यूमन के कार्डल से लेकर ग्रेव तक सभी के सभी काम एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होते हैं। तो जन्म से डेथ तक सारा का सारा काम एडमिनिस्ट्रेशन के कंधों पर आ गया है, इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो चुकी है। इसमें हमको क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की जरूरत है। तो इसीलिए मेरिट सिस्टम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट वे होती है। तो जो मेरिट सिस्टम है, इसका ओरिजिन कब होता है, ओरिजिन और हिस्ट्री ऑफ मेरिट सिस्टम। सबसे पहले इसको 1833 में यूएसए में डेवलप किया गया था। इससे पहले वहां पर स्पॉइल सिस्टम चलता था, लेकिन आज के टाइम में मेरिट सिस्टम है। तो यूएसए ने अपने सिविल सर्विसेज एक्ट में चेंज किया, उसके बाद इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और 1854 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जब ब्रिटिश की सरकार होती है। इन्होंने पहले इंडिया में अप्लाई किया और उसके बाद इन्होंने खुद अपनी कंट्री में नेक्स्ट ईयर 55 में अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस कर दिया। इस तरह मेरिट सिस्टम है, इसका ओरिजिनेशन होता है, आफ्टर दैट अदर कंट्रीज में भी जो पॉपुलर हो जाती है। तो जो मेरिट सिस्टम है, इसके फीचर्स क्या क्या है। फर्स्ट वन इज मेरिट इज टेस्टेड थ्रू ओपन कंपटीशन। मेरिट के लिए क्या होता है, इसके लिए ओपनली एडवर्टाइजमेंट की जाती है। इसमें जो क्वालिफिकेशंस हैं वो डिटरमिन की जाती हैं। तो जो भी क्वालिफाइड है वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, जितने ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उनमें से बेस्ट क्वालिफाइड पर्संस हैं, इनको सिलेक्ट करने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर 2, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मेथड। जो मेरिट सिस्टम है आज के टाइम में हर एक कंट्री है इसको अडॉप्ट करी है, तो कोई भी इस सिस्टम के अगेंस्ट नहीं है। थर्ड वन इज डेमोक्रेटिक मेथड। तो इसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। अगर डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही है, डेमोक्रेटिक सबसे अच्छी और फेवरेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती जा रही है, तो सिलेक्शन में भी डेमोक्रेटिक मेथड को चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एंड इसमें जो रिक्रूटमेंट होती है वो कैसे होती है, थ्रू इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी जैसे इंडिया में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी, ये क्या है, सिविल सर्विसेज है, इस एग्जाम को कंडक्ट करती है। ये इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी है। तो इस तरह क्या होते हैं, इसके लिए मेरिट है, मेरिट को चूज किया जाता है, ये एग्जाम खुद ही कंडक्ट करती है, आगे कैंडिडेट्स हैं इनको सिलेक्ट करती है। अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, वो ये काम करती है। एंड जो इसमें टेस्टिंग ऑफ मेरिट होती है वो कैसे होती है, बाय कंबाइनिंग मैनी मेथड्स। इसमें ऐसा नहीं है एक मेथड को ही माना जाता है, इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लिया जाता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी देखा जाता है, आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको कैसे फेस कर पाते हो, आपकी एक्टिवनेस क्या है, इन सब टेस्ट को कंबाइन कर फिर मेरिट निकाली जाती है। अब हम इसके बाद करते हैं 3 अदर अर्लियर सिस्टम। तो मेरिट सिस्टम से पहले क्या थे, कोई और सिस्टम प्रिवेल कर रहा था। वो कौन कौन से अदर सिस्टम हैं जो प्रिवेल करते थे, इनमें सबसे पहले आता है स्पॉइल सिस्टम। जो स्पॉइल सिस्टम है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस। तो स्पॉइल सिस्टम का क्या मीनिंग है, तो यूएसए में जो प्रिवेल करता था उसमें क्या था, जो पॉलिटिकल पार्टी विनर होती थी तो इलेक्शन जीतने के बाद जिस पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट बनता था, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं उनको दी जाती थी। उसी मेंबर की पॉलिटिकल पार्टी के साथ जितने भी मेंबर्स बिलोंग करते थे वो सभी के सभी अब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को संभाल देते। जो पहले इन पोस्ट पर लगे हुए थे उनको डिसमिस कर दिया जाता था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज कैसी होंगी, जैसे एक देश की सरकार होगी तो वो भी चेंज होते जाते थे, लेकिन आज के टाइम में इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो परमानेंट बन चुके हैं, तो सरकार के साथ इनकी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है, इस प्रिंसिपल को वर्क में लाए हैं। तो स्पॉइल सिस्टम क्या कहता है, व्हेन अ पार्टी केम टू पावर इट यूज्ड टू डिसमिस all the government servants appointed by the earlier government। एक पार्टी पावर में आ गई तो इसने क्या कर दिया, जो इससे पहले वाली सरकार थी जिसने गवर्नमेंट सर्वेंट्स है जैसे आईएएस ऑफिसर हो गए, इन सबको डिसमिस कर दिया। अब डिसमिस करके जो वैकेंसीज हुई हैं इन पर अब इनके स्पॉटर्स हैं, इनके थ्रू फिलअप किया जाता है। तो ऑन स्पॉटर्स आर फिल्ड अप
दी वैकेंसीज, सभी की सभी वैकेंसीज पर अब नई पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं, इनको सीट मिलती है, तो इसको हम स्पॉइल सिस्टम कहते हैं। तो ये पहले यूएसए में प्रिवेल करता था, लेकिन आज के टाइम में किसी कंट्री में प्रिवेल नहीं करता है। उसके बाद सेकंड सिस्टम आता है पैटर्न ए सिस्टम। तो ये पहले ब्रिटेन में प्रिवेल करता था, जहां पर मोनार्की थी वहां पर प्रिवेल करता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी फैमिली रॉयल फैमिली है, उनके लिंकेज के जितने भी मेंबर्स थे, उनके नॉन थे जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, उनको ही बड़ी बड़ी पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता था। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल लिंकेज, फैमिली, किनशिप रिलेशन, पर्सनल लॉयल्टी, नेपोटिज्म एक्सेट्रा। तो इन बेस पर इनको क्या किया जाता था, इलेक्ट किया जाता था। तो इस तरह जे क्या है, जे पोस्ट भी सिर्फ फैमिली रिलेशनशिप के थ्रू ही वर्क करती थी। तो इसमें कॉमन पर्सन को कोई भी फ्रीडम नहीं थी कि वो इस पोस्ट पर सिलेक्ट हो सके। तो ये पहले ब्रिटिश में प्रिवेल करता था, क्योंकि वहां पर अनलिमिटेड मोनार्की थी। एंड इसके बाद अब आता है सेल ऑफ ऑफिस सिस्टम। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली पोस्ट की सेल कर रहे हैं। ऑक्शन होती है, जैसे बोली लगती है ना, तो ये पोस्ट खाली है, इसको कोई लेना चाहता है, तो गवर्नमेंट को रिवेन्यू हो जाती थी, उस पोस्ट को वो सेल कर देती थी। तो वीकेंड पोस्ट्स वर सोल्ड बाय पब्लिक ऑक्शन टू द हाईएस्ट बिडर। जिसकी हाईएस्ट बोली लगाता था उसी को ये पोस्ट बेच दी जाती थी बाया गवर्नमेंट। तो ये कहां पर वेल करती थी, इन फ्रांस बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन। लेकिन आज के टाइम में तो जो सिस्टम है कहीं भी प्रिवेल नहीं करते हैं, तो ये अब रिप्लेस हो चुके हैं बाया मेरिट सिस्टम। तो आज के टाइम में मेरिट सिस्टम है, सबसे पॉपुलर भी हो चुका है और डेमोक्रेटिक भी है, इसीलिए हम इस मेथड को सबसे बेस्ट मेथड मानते हैं। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में मेरिट सिस्टम किया। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे जो हमारी कंट्री में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसकी कॉम्पोजिशन और उसकी वर्किंग क्या है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स में, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।